राज्य में एक तरफ जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैलों से खेती करने के लिए 30,000 रुपए की सालाना प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं, वहीं अब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी योजना शुरू की गई है। इसके तहत जैविक खाद बनाने वाले किसानों को 10,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। राज्य में किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए कृषि विभाग ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की है। इसके तहत वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण करवाकर वर्मी कंपोस्ट को जैविक खेती के लिए उपयोग में लिया जाएगा। कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए प्रति इकाई का अनुदान मिल सकेगा। कृषि विभाग ने इस योजना से जुड़ी शर्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आवेदक कृषक के पास कम से कम 3 गौवंश होने चाहिए। कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है। नाम पर भूमि न होने पर भू स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र हो। मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में पुजारी भी आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जन आधार नंबर या SSO ID के जरिए आवेदन कर सकेंगे। जमाबंदी की नकल जो 6 माह से ज्यादा पुरानी ना हो, अपलोड करनी होगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है, जहां 27% कृषि एवं संबंधित सेक्टर से GDP में योगदान है। इस 27% का लगभग 50% पशुपालन से आता है। तो जो किसान जिनके पास 3 गोवंश हैं, उन गोवंश से जो उनका जो गोबर प्राप्त होता है, उससे जैविक रूप में जैविक ढंग से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र की ऑनलाइन स्क्रूटनी के समय कोई कमी पाई जाती है तो आवेदक के मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा और कमी पूर्ति के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। आवेदनकर्ता किसानों की वर्मी कंपोस्ट इकाई का जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि भौतिक सत्यापन करेंगे। आपको बताते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के बाद अधिकारी 7 दिन में ऑनलाइन स्क्रूटनी करेंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। पात्र कृषक का प्री वेरिफिकेशन कर 10 दिन में पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी। वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाए जाने की लोकेशन भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। प्री वेरिफिकेशन के 10 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी होगी। अगर 45 दिन में कार्य पूरा नहीं होता है तो प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त होगी। सहायक निदेशक कृषि विस्तार सभी निर्देशों की पालना के लिए जवाबदेह होंगे। इकाई के भौतिक सत्यापन के बाद जिला परिषद राशि का भुगतान खाते में करेगी। ये एक अच्छी योजना है और इसका अपटेक भी अच्छा हो रहा है। तो इसमें काफ़ी आवेदन हमारे पास आ रहे हैं राज किसान साथी पोर्टल पे ऑनलाइन, और जिनके पास 3 गोवंश है उनका प्रमाणीकरण करने के बाद उन लोगों को, उन किसानों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। हर जिले में कितने किसान लाभान्वित होंगे, इसके लिए लक्ष्य भी आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार की कोशिश है कि एक बार फिर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ ही रासायनिक उर्वरकों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।